यहाँ बारिश इतनी हुई है कि यहाँ से 100-150 घर में पानी भी घुस गया है। नमस्कार, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे कुदरत के रौद्र रूप की, क्योंकि चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है। हाईवे पर मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तो देखिए, जगह जगह पर खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह से पहाड़ों में कटाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और ऐसे में जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रही है। फिलहाल चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। इसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित, रास्ता पूरी तरीके से बंद किया गया है। हाईवे पर मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, शासन प्रशासन की टीमें लगी हुई है, इस बीच एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं, कुछ टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया। और देखिए तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कुछ सामने, जहां पर चमोली से ये बड़ी जानकारी, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अचानक से लैंडस्लाइड हो जाती है। इस लैंडस्लाइड में कई लोग फिलहाल फंसे और उनको किसी तरीके से बाहर निकाला गया। हाईवे पर मलबा हटाने का काम भी लगातार फिलहाल जारी है। बाढ़ के बीच में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर वो मैदानी इलाके हो। कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसे में नदियां उफान पर चल रही है और इस बीच यही हिदायत दी जा रही है कि अपना बहुत ख्याल रखें, पहाड़ों पर जाने से इन दिनों में बचें और फिलहाल सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, रास्ता फिलहाल बाधित हो गया है। एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, वहीं दूसरी तरफ रास्ते को वापस से बहाल करने के लिए यातायात क्योंकि बाधित है पूरी तरीके से, उस यातायात को बहाल करने के लिए तमाम जो प्रयास है एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा वो किए जा रहे हैं। इस बीच जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा वो भी जारी कर दिया गया है। तो जुलाई में जल प्रकोप की ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो टीम्स हैं वो आपको रेस्क्यू करती हुई भी नजर आ रही हैं। हाँ, उधर को दबाओ, उधर को दबाओ। देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जुलाई के महीने में किस तरीके से बारिश की वजह से लोगों का पूरी तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से यह खबर, जहां पर लैंडस्लाइड से खेड दापोली का रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण रास्ता बंद हुआ है और इस बीच जगबूढ़ी नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसकी वजह से जो आसपास में रहने वाले लोग हैं नदी के, उनको खासतौर पर कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाइए। अन्य नदियां भी खतरे के निशान के पास में पहुंच गई हैं। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल स्थान खाली करने के निर्देश भी शासन प्रशासन के द्वारा दे दिए गए हैं। कई सारी टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। और देखिए ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है और किस तरीके से कटाव पूरी तरीके से पहाड़ों में देखा जा रहा है और इसी की वजह से जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और यही हिदायत फिलहाल दी जा रही है कि आने वाले कुछ समय ऐसी जगहों पर जाने से बचें और अपना बहुत खासा ख्याल रखें। तो जुलाई का महीना, बारिश का सिलसिला लगातार जारी और फिलहाल आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग के द्वारा, आईएमडी के द्वारा कह दिया गया है कि बारिश से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और जुलाई के महीने में खास करके जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। फिलहाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भी कुछ देर पहले उत्तराखंड की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वहीं महाराष्ट्र में कई सारी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर चुकी है और हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां तक कि सड़कों पर भी पानी भर गया है और देखिए खतरे के निशान के ऊपर फिलहाल नदियां बह रही हैं। इस बीच लोगों से यही हिदायत दी जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें। और देखिए फिलहाल लगातार जो तस्वीरें हैं रत्नागिरी से वो हम दिखा रहे हैं। सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ में आशुतोष मिश्र लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मायानगरी मुंबई का रुख करेंगे। सत्य प्रकाश, मुंबई की तस्वीरें कैसी दिख रही हैं फिलहाल, क्योंकि लगातार मायानगरी मुंबई में ट्रैफिक के साथ साथ में जो ट्रेन हैं वो भी पूरी तरीके से बारिश की वजह से प्रभावित बताई जा रही है। ऐसे में कितनी तैयारियां फिलहाल की गई है शासन प्रशासन के द्वारा?
सत्यप्रकाश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कितना सवाल दोहरा है? आवाज आप सत्यप्रकाश, मुंबई से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि मुंबई में जहां पर यातायात एक तरफ प्रभावित है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन्स भी कई सारे जो चेंजेस हैं उनके शेड्यूल में किए गए। ऐसे में शासन प्रशासन क्या कुछ एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है बारिश का समय है और ऐसे में महाराष्ट्र के कई जिलों को जो है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन आज मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि मुंबई में आज जो है सुबह से ही बारिश नहीं हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र का रत्नागिरी और रायगढ़ इलाका है, जहां पर लैंडस्लाइड से लेकर तमाम नदियां जो है उफान पर है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, खासकर रत्नागिरी के खेड़ के कई रास्तों को बंद किया गया है, क्योंकि जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ बाढ़ का पानी लोगों को दिक्कतों के लिए बेहद परेशानियों का सबब बना हुआ है। यही वजह कि महाराष्ट्र के कई जिले पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि मुंबई में आज बारिश नहीं है। मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज के लिए फिर जो है मानसून विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि मुंबई में तो राहत है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले अभी भी प्रभावित है। खासकर जिन 2 जिलों का जिक्र मानसून विभाग ने किया है, वहां पर बताया कि आने वाले समय में 3 से 4 घंटे भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए वहां रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि सत्यप्रकाश, रुक रुक कर जो बारिश होने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में एक बार लखनऊ का भी रुक कर लेते हैं। लखनऊ से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हैं। आशुतोष, इस बीच आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर से खबर, बाढ़ बारिश से परेशान है लोग। बाढ़ का लगातार जो खतरा है वो बढ़ रहा है। राप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ से 28 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव के लिए 39 जो नाव है वो भी लगा दी गई है। आशुतोष लगातार हमारे साथ में बने हुए। आशुतोष, फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, लोगों के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आए, और अब फिलहाल गोरखपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का कहर टूटा पड़ा है। अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में तकरीबन 28 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल नेपाल से पानी छोड़ने के बाद पूरे गोरखपुर के जो इलाके हैं उनको चपेट में ले लिया। 28 गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से राहत कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तकरीबन 39 नाविक उपलब्ध कराई गई हैं ताकि लोगों का आवागमन जारी रहे। गोरखपुर के हालात ये हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरे बरसाती नाले में तब्दील हो चुकी हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो उन्नाव में भी यही हाल है। उन्नाव में भी तमाम गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और लगातार जो कानपुर में है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। राप्ती नदी का गोरखपुर में जलस्तर बढ़ रहा है। सीतापुर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है, उससे अवध से लेकर और पूर्वांचल तक पूरा बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में उन्होंने 2 जिलों का सर्वेक्षण किया था, उसके बाद वो बलरामपुर भी पहुंचे थे। तो तमाम जिले ऐसे हैं जिनको, हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जिन इलाकों में बाढ़ आ रही है तत्काल प्रभाव से वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा जो राहत आयुक्त है उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। यानी कि अगर कोई जनहानि होती है, कोई समस्या होती है, तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएंगे। तो प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है, सरकार अलर्ट मोड पे है। और ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा होता है साक्षी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां जो गांव बाढ़ से डूबे हुए हैं उन इलाकों में मुसीबतें और बढ़ सकती
सकती हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से तकरीबन 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने की बात कही जा रही है, तमाम जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले हैं वहां से, और जहां बाढ़ का खतरा है वहां पहले से ही लोगों को सूचित कर दिया गया है कि अगर कहीं हो सके, संभव हो तो किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं। तो लोग अपने बचाव के लिए अपने सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन और शासन भी मदद ओवरऑल करा तो रहा काम किया ही आने जा रहा वाले है, समय में लेकिन बाढ़ का खासतौर कहर पर अगर और बात दिखा की सकता जाए है, जैसा लखीमपुर कि खीरी मौसम और विभाग ने साथ साथ में अनुमान लगाया शाहजहांपुर अगर भारी की, बारिश क्योंकि होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो। लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली तस्वीरें थी, जहां पर आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आए। जो सड़कें हैं वो सैलाब में और समंदर में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में खासतौर पर लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? तो आवाज कट गई। चलिए ठीक है, आशुतोष के साथ एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच राप्ती नदी का लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे भी रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती के साथ में कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया था और खुद जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंचकर लोगों के साथ में बातचीत की गई थी। जितने भी डीएम हैं उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां पर भी नदियां उफान पर है वहां पर सभी लोगों का खासा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर यहां पर लोगों को पहुंचने की हिदायत दी जा रही है। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। सत्य प्रकाश, फिलहाल अभी बारिश नहीं है आपने कहा मुंबई में, लेकिन फिर भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। क्या कुछ कदम उठाए जाने वाले हैं शासन प्रशासन के द्वारा? उस दौरान तैयारियां क्या कुछ है? ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद अब येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी एहतियातन तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। कल ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई के 5 जिलों में जो है एनडीआरएफ तैनात की गई थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ तैनात की गई थी, जिससे किसी तरह की कोई स्थिति अगर बने तो तुरंत उससे निपटा जाए, क्योंकि मुंबई की महज 1 घंटे की बारिश में मुंबई में जो है बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, खासकर रायगढ़ और रत्नागिरी, सतारा और ठाणे के कई नदियां जो है उफान पे है। वहां पर आसपास के इलाकों को जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से उन्हें तुरंत खाली भी करवाया जाएगा। लेकिन रत्नागिरी और रायगढ़ में जिस तरह से मानसून विभाग का रेड अलर्ट है, वहां एहतियातन निगरानी रखी जा रही है और नजर रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़े न, क्योंकि एनडीआरएफ तैनात की गई है और लगातार जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर जहां निचले इलाके में जहां जलभराव की स्थिति ज्यादा होती है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। तो साफ तौर पर यह कहें कि जिस तरह से मानसून विभाग ने अलर्ट जताया है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में आज रात से ही बारिश नहीं हो रही है। हालांकि सुबह थोड़ी बारिश जरूर हुई थी, लेकिन वो बारिश ना के बराबर रही है। ऐसे में मुंबई करे को तो राहत है, लेकिन महाराष्ट्र के तमाम जो लोग हैं उनके लिए मुसीबत अभी भी बारिश बनी हुई है, खासकर उन जिलों में जहां पर मानसून विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए ठीक है सत्य प्रकाश, ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। कई इलाकों में जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एहतियाती कदम भी मुंबई में उठाए जा रहे हैं। इस बीच आशुतोष एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। आशुतोष, अगर खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि ओवरऑल आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल कड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बीच अगर शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी की बात की जाए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी वो डरा देने वाली, ऐसे में पर्टिकुलरली शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा था जो तस्वीरें सामने आई थी बीते दिन माह से। बिल्कुल, देखिए जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था और वहां के डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न होने पाए। इसके अलावा वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी। लगातार प्रशासन लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। जो गांव पानी में डूबे हुए हैं उन गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। लखीमपुर के करीब 8 से 10 ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि लोगों के जो घर हैं
वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट पानी की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में लोग कोई छत पे गुजारा कर रहे हैं, तो कोई जो लोग झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो प्रशासन और सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को व्यवस्थाएं कराई गई हैं, उनको जो अस्थायी आवास की व्यवस्था कराई गई है, इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। तो लगातार मुख्यमंत्री की ओर से सर्वेक्षण भी किया जा रहा है तमाम जिलों में। उसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय ऐसे जिलों पर नजर बनाए हुए है। मुझे लगता है कि हर शाम को एक मुख्यमंत्री कार्यालय को अपडेट भी पहुंचाई जाती है कि जो आखिरकार पूरे दिन क्या रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आने वाले समय में बारिश का कहर देखने को मिल सकता है, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है, अगर बारिश होती है तो लखीमपुर, पीलीभीत, बलरामपुर, उन्नाव, ये ऐसे तमाम जिले हैं जो एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर आ सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में है। जो गांव उस इलाके में आते हैं उनको खाली कराने के लिए प्रशासन ने कह दिया। इसके अलावा उनके लिए व्यवस्थाएं कराई कहा भी जा रहा है कि 800 गांव बाढ़ की चपेट में फिलहाल नजर आ रहे हैं। और इसी बीच क्योंकि बलरामपुर का आपने जिक्र किया, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट बलरामपुर से, जहां पर बाढ़ का पानी घटने के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचाई जा रही है मेडिकल सहायता ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर और आशा एएनएम पहुंच रहे हैं बलरामपुर में। तो देखिए बलरामपुर से भी, क्योंकि खबरें जो सामने आई वो जल जमाव की सामने आई थी, स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी घटा है उसके बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। बाढ़ प्रभावित गांव में एड्स जो है मेडिकल की वो प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल एड, मेडिकल सहायता फिलहाल प्रोवाइड की जा रही है। आशुतोष लगातार हमारे साथ में बने हुए। आशुतोष, फिलहाल बलरामपुर में डॉक्टर और आशा एएनएम पहुंच रहे हैं, ऐसे किन किन जगहों पर इस तरीके के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीजेज जिसे हम कहते हैं, बारिश के साथ साथ में वो हमेशा दस्तक देती है और यही कारण रहता है कि अचानक से डेंगू मलेरिया के केसेस अगर खासतौर पर देखा जाए तो उसमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए इसका असर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाने भी लगा है। तमाम जिलों से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि लोग डेंगू से पीड़ित होने लगे हैं। तो खासकर वो इलाके जहां बाढ़ से जो गांव पीड़ित थे, यानी कि बाढ़ से प्रभावित थे, ऐसे गांव में अब बीमारियों का संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जलस्तर कम होगा तो संक्रमण बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में भी ये निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर लापरवाही न होने पाए। और स्वास्थ्य मंत्री यानी कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने तमाम विभाग के आला अधिकारियों को अलर्ट किया था कि खासकर इन इलाकों में विशेष कर नजर रखी जाए। लेकिन चूंकि बारिश पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है तो इस तरह की समस्याएं हर जगह से आने को मिल रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही अलर्ट किया गया है। तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां बेड की व्यवस्था कराई गई है। डॉक्टर चूंकि जो तत्कालिक क्विक व्यवस्था कराई जाए, तो इसके लिए तमाम ऐसे गाँव हैं जहां मेडिकल टीम जाकर पहुंच रही है और टेस्ट कर रही है। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इसी तरह से बलरामपुर में ये व्यवस्था की जा रही है। और भी ऐसे तमाम जिले हैं जहां बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है सरकार की ओर से। और लगातार मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होने पाए। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर भी नहीं चूकता है। कल ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया था। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लगातार लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, किसी भी स्तर पर परेशानी न हो इसके लिए खास ध्यान रखा जा रहा है। साक्षी, अच्छा आशुतोष, अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि 800 गांव बाढ़ की चपेट में होना एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पर सामने आता है, ऐसे में अगर एक्शन प्लान ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि 39 जो नाव हैं उनको रखा गया है स्टैंड बाय पे कि जब भी जरूरत पड़ेगी इनको लगाया जाएगा, और क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया गया है, कितनी टीमें गठित की गई हैं इन बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 23 कंपनी पीएससी को भी अलर्ट किया गया है कि जिन इलाकों में बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनमें किसी तरह की समस्या न हो। अगर इस तरह का मामला कोई सामने निकल के आता है जिससे जनहानि की कोई संभावना है, तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से ये टीमें पहुंचेंगी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगी। तो सरकार लगातार पूरे मसले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि हालांकि बाढ़ तो आ ही रही है, लेकिन कोई ऐसी अभी कहीं से खबरें नहीं आई हैं जहां जनहानि की संभावना बढ़ रही हो। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है अगर बाढ़ का खतरा जिन इलाकों में मंडरा रहा है और जहां पर बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है और जहां पर आ चुकी है, इस बीच तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इस बीच सत्यप्रकाश, क्योंकि मुंबई से लगातार हमारे साथ में बने हुए सत्यप्रकाश, यूपी में पूरी तरीके से तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है, मुंबई में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है फिलहाल?
देखिए, मुंबई में जब भी बाढ़ की स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई जो लोकल बॉडी है वो लगातार काम करती है। खासकर मुंबई महानगर पालिका को मानसून के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाता है, उन्हें आगाह किया जाता है। मुंबई की नालों की सफाई से लेकर आसपास के इलाकों को जो है दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की होती है। और यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका को करोड़ों का बजट दिया जाता है मुंबई की देखरेख करने के लिए, मुंबई की सुरक्षा के लिए। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने जहां जहां जलभराव की स्थिति वर्षों से होती है वहां पर जो है बड़े बड़े वाटर पंप लगाकर रखे हैं, वहां पर बीएमसी के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। और जो मुंबई के बाढ़ की स्थिति वाले इलाके होते हैं जहां पर जो बड़े बड़े गटर होते हैं, ड्रेनेज होते हैं, वहां की लाइन खोल दी जाती है। लेकिन जब लाइन खोली जाती है तो वहां पर एक कर्मचारी को तैनात किया जाता है जिससे पानी जो अंदर अंदर निकलता है वहां पर किसी तरह का अपघात ना हो। कई बार देखा जाता है कि मुंबई में जब साफ सफाई की स्थिति नहीं होती है तो वहां पर जलभराव की स्थिति होती है। लेकिन जब मुंबई में हाई टाइड जैसी स्थिति बनती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। यही वजह है कि मुंबई में बाढ़ तभी आती है जब मुंबई में हाई टाइड हो, समुद्र में हाई टाइड हो। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया हो लेकिन बीएमसी की तरफ से अलर्ट न किया गया हो, तो ये बड़ी जो है जानकारी है जो लगातार बीएमसी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि महानगर पालिका एक बार फिर से बारिश से निपटने के लिए तैयार है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। सरकार की नजरें लगातार आम जनता, मुंबई करों की व्यवस्था पे लगी हुई है। यही वजह है कि सरकार बार बार महानगर हालांकि पालिका सत्य प्रकाश हर साल वही तस्वीरें प्रशासन सामने आ रही होती हैं, वही सब कुछ सामने आता है, उसके बावजूद ज्यादा जो कठोर कदम है वो नहीं उठाए जाते हैं। फिलहाल सत्य प्रकाश और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से जो पानी है बाढ़ का वो देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई। रत्नागिरी महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर लैंडस्लाइड की खबर मिलती है और इससे खासा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। खासतौर पर किसानों की अगर बात की जाए तो उनको खासा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश से खबर, मध्य प्रदेश के उमरिया से खबर आ रही है कि बारिश को देखते हुए वहां पर वन्य जीवों के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बारिश के दौरान वन्य जीवों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर जो कदम है अहम वो उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अलग अलग जगहों पर बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको देखते हुए भी एहतियाती कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया से ये तस्वीरें और ये खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश को देखते हुए वन्य जीवों के लिए इंतजाम किए गए हैं। खाने पीने के इंतजाम हो गए या फिर व्यवस्थाएं करना हुआ। इस बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बारिश के दौरान वन्य जीवों को कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर टीमें फिलहाल आपको नजर आ रही हैं। सुरक्षा के लिए 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि मॉनिटर करेंगे, ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके उसको लेकर निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। तो जुलाई का महीना और इस बीच अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आम लोगों के साथ साथ में जो वन्य हैं उनके लिए भी ये बारिश खतरा बनती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल मध्य प्रदेश के उमरिया से ये खबर तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश को देखते हुए जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और उस बीच वन्य जीवों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन बेजुबान जानवरों की जो जीवन है वो अच्छे से चल सके, इसलिए फिलहाल व्यवस्थाएं की जा रही है।